नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर, और समय बहुत कम है। अब ये समय है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। तो चलिए पूरे 80 प्रश्नों को देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा, और वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक की जो सबसे छोटी इकाई है, ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। विकल्प यहाँ पर हमारा 2 सही हो जाएगा। जो मनुष्य का शरीर है, उसके शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। कहाँ होते हैं? पेट के पिछले भाग में, पेट के पिछले हिस्से में होते हैं। और इसमें अगर पूछा गया है यह गुर्दे का सबसे, ब्रिक ब्रिक कहिए, गुर्दा कहिए या फिर किडनी कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन हो जाएगा सबसे छोटा हिस्सा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सबसे निकट है क्षोभ मंडल। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? विकल्प है आपके स्क्रीन पर। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है यह 6 साल और उसकी जो अधिकतम उम्र होती है 65 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को त्यागते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन। तो द्रव से जब गैस में बदलता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जो ठोस है वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये हमने प्रश्न देख लिया है। अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न देखेंगे। तो उसमें जो पानी की मात्रा है, नमी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी उसको निकालना पड़ेगा। तो पानी में तेल मिलाकर ये गलत है, पानी डालकर ये सभी गलत हैं। पानी का अंश क्या कर देंगे? निकाल देना चाहिए। जिसके देखते हैं आप लोग, अचार को धूप में काट कर सिखाया जाता है, आम का अचार चाहे जो भी हो। ईवीएस में सीसीई का क्या अर्थ है? तो ईवीएस में जो सीसीई का अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? वायरस की बात की जा रही है। जल में, चीनी के घोल में, जीवित कोशिका में या फिर मृत कोशिका में? तो विषाणु यह जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारदर्शक है? तो यहाँ पर स्वच्छ जल में भी हमको अपना जो फिगर दिखाई देता है। स्वच्छ जल के उस पार आप देखेंगे शीशे में रखकर तो दिखाई देगा, साफ शीशा भी है। यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है? तो जब एक से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उदाहरण की अगर बात करें तो उसमें आपका पीतल, तांबा हो जाएगा। पीतल कांसा हो जाएगा। पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका तांबा और जिंक से। तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं,
और जिंक जेडियन, ये इसका संकेत है, याद रखेंगे। तांबा और जिंक मिलकर पीतल बनता है, कांसा बनता है तांबा और टीन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, मौजूद पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो ये है आपका प्रश्न। अब यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं, कूट के हिसाब से इसका आंसर लगाना है। तो आंसर की यहाँ पर अगर बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण, तो परिभाषा रटने की जहाँ भी बात की जाए उसको नहीं लेंगे। हाँ, मौजूदा पर्यावरण मुद्दों पर जो मौजूद है उसमें संवेदनशीलता विकसित करना सही है। परिवेश में अंतःक्रिया, ये भी सही है, ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, और पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो कुशलता, ये तीनों सकारात्मक है। तीनों कहाँ मिलेंगे? थर्ड ऑप्शन में, बी, सी और डी। आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ध्वनि का मात्रक है, तो ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है। सेकंड के साथ आंसर लगा लेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसको HZ से दर्शाया जाता है, यह इसका संकेत है। और ये इसका मात्रक पूछा गया है। और किस ध्वनि तीव्रता मापी किस में जाती है? डेसिबल में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बबूल कैसा पौधा है? तो बबूल यह जो है मरुद्भिद पौधा है। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। बबूल के साथ नागफनी हो गया, जिसमें कांटे होते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में भरा जाता है आपका पारा। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प को देखेंगे। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेंगे। आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे सेकेंड के साथ, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ। अगला प्रश्न है, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? तो यह आपका स्थिर होता है उत्तर से दक्षिण। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के कौशल को विकसित करने में सहायक है? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल या फिर व्याख्या करने का कौशल? तो यह जो है अवलोकन करने का कौशल है, अवलोकन करने के लिए दिया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, और कौन सा है? चंद्रमा। याद रखेंगे। और चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आप लोग बताएंगे। 8 मिनट, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? ऑपरेशन उजाला यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक 5000 किलोमीटर से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इसमें है आपकी कृष्णा नदी। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा।
बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो बीजों का जो अंकुरण है यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। उसके लिए वायु, नमी और मध्यम ताप ये जरूरी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन फर्स्ट के साथ लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? तो भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए यह लद्दाख में एक स्मारक बनवाया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? तो शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है उल्का पिंड को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उल्का पिंड क्या है? एक टूटता हुआ तारा है, आसमान में आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समय याद रखेंगे 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है चांदी। कुचालक की बात करेंगे, एल्युमिनियम भी सुचालक है, तांबा और माइका। तो इसमें आपका जो है माइका यह उष्मा का कुचालक है। उष्मा का नहीं, विद्युत का पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? तो हमारे विकास में मदद करता है वह तत्व है आपका प्रोटीन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है, यानी कौन सा सही है? जड़ें पौधों को पत्तों से जुड़ती है, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो पौधों के तो पूरे भाग को सहारा देता है जड़। चौथा सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर फूल जो है पौधे को प्रजनन अंग होते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। तो जो कृंतक दांत हैं उनका काम है काटना। क से कृंतक, क से काटना, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, कहलाता है। तो वह हमारा होता है जीवमंडल। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदी का अयस्क है। चांदी का अयस्क हमारा हो जाएगा अर्जेटाइट। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का होता है, याद रखेंगे। एल्युमिनियम एल से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। तो विकल्प है आपके स्क्रीन पर।
तो इसमें जो है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों को तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, ये सही नहीं है। विद्यार्थी को बागवानी में व्यस्त रखना, व्यस्त भी नहीं रखना है, ये सभी नकारात्मक है। पहले के साथ आंसर लगाएंगे जो कि सकारात्मक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, मीथेन होता है CH4 मीथेन गैस। फोर्थ के साथ ऑप्शन लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। NH3 की बात करें, ये होता है अमोनिया, ये आपका होता है अमोनिया। N2 और Ac2H6 की बात करें, इसमें ये आपका इथेन होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? तो हल्दी में जो रंग प्राप्त होता है सभी लोग जानते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीला। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रगान नहीं है, जनगण मंगल नहीं बताना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दीबाजी में आप लोग प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं, गलत कर देते हैं। पहला ऑप्शन लगाना है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत। विकल्प के साथ लगाएंगे यहाँ पर, सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। एनोमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनोमोमीटर द्वारा मापा जाता है वायु की गति, पवन की गति या पवन का वेग। विकल्प यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तो प्रकाश का जो सबसे ज़्यादा रंग बिखरता है वह है सफ़ेद, फोर्थ ऑप्शन। सफ़ेद नहीं, बैगनी हो जाएगा, बैगनी। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बार बार आ रहे हैं। मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, सबसे सकारात्मक आंसर यहाँ पर लगाना है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? किलोबाइट यानी KB, 1 KB कितने बाइट होते हैं? तो बाइट्स की संख्या पूछी जाए तो सीधा आप लगाएंगे 1024, और 1024 में क्या लगाएंगे, इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। 1024 बाइट होता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। और एक निबल में कितना होता है आप लोग बताएंगे। एक निबल में आपका 4 बिट होता है, 4 बिट, ये भी याद रखेंगे। ये कंप्यूटर से संबंधित आपका जुड़ा है। और 1 बाइट में आपका होता है, 1 बाइट्स बराबर 8 बिट होता है, 8 बिट, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका 1 किलो बाइट पूछा गया है, तो 1024 बाइट लगाएंगे। 1 बाइट्स में 8 बिट होते हैं, 1 निबल में 4 बिट होते हैं। विश्व का सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का धातु पूछा गया। देखिए ये आपका जीके से है, एक तरह से कह सकते हैं केमिस्ट्री से भी ये प्रश्न आपका जुड़ा हुआ है। तो लिथियम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। लिथियम विश्व का सबसे हल्का धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषण करने में योगदान देगा? किसका उपयोग? पेपर कैरी बैग, सूती कपड़े के थैले, नायलॉन कैरी बैग, जूट कैरी बैग। तो थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो है सही हो जाएगा। यह जो है पर्यावरण प्रदूषण को करने में योगदान देगा। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? ग्लास का मुख्य घटक आपका हो जाएगा बोरेक्स, इप्सम, सिलिका या फिर सोडा एस। तो ये आपका हो जाएगा सिलिका।
थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग? तो रक्त को शुद्ध करने वाला हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण? देखिए ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं। विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि का समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क एवं निष्कर्ष के क्षमताओं का विकास। तो सबसे सटीक आंसर लगाना है जिसमें क्या हो, सबसे अच्छी बात कही गई हो। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। विवेक के आधार पर सही गलत ये तय नहीं करना है। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका आइवरी कोस्ट। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवाश्म ईंधन ये नवीकरणीय संसाधन है। ये पृथ्वी की परपटी में सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं। ये एक समय में सजीवों के अवशेष हैं। यहाँ पर किसके और किसके साथ लगाएंगे? ये नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय। इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये प्रॉपर्टी के सबसे ऊपरी परत पर नहीं पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, भूमि के नीचे पाए जाते हैं। ये 10 वर्ष की अवधि में नहीं बनते हैं, इसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। ये एक समय के सजीवों के क्या है? अवशेष हैं, जो कि नीचे दब जाते हैं और उसी में विघटित हो जाते हैं। गलत कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। यहाँ पर देखना है, गलत का चयन करना है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह पूरे भाग को प्रभावित करता है, तो ये पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, सही है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, सही है। विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ता है, ये भी सही है। यानी हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। आज पूछा गया है कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो पहले के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? तो पृथ्वी का जो जैव मंडल है यह इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी? उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। कह रहा है कि कई सालों के लिए फसल उपजाऊ है, नहीं, उसी प्रकार के फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। चौथे के साथ आंसर लगा देंगे। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? तो भारत पाक युद्ध के समय 1971 में फील्ड मार्शल कहाँ है? देखेंगे, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो भोजन को अधिक देर तक पकाना, भोजन को पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो यह कह रहा है कि फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना नहीं, काटने से पहले धोना है। भोजन को अधिक देर तक पकाना, अधिक देर पकाएंगे तो उसमें जो हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाएंगे। चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी धोना नहीं, ज़्यादा धोएंगे तो भी निकल जाएंगे पोषक तत्व। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। हाँ ये सही है, इसमें पोषक तत्व मिलेंगे। चौथा ऑप्शन हमारा यहीं पर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? श्वेत रंग तो आपका निरूपित करता है शांति और सत्य को। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो भूजल है यह ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। चौथे के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जल चक्र को जाना जाता है जलीय चक्र या फिर हाइड्रोलॉजिक। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मात्र 20 प्रश्न और हैं, वीडियो में धैर्य के साथ बने रहेंगे और 5 मिनट में हम लोग 20 प्रश्नों को कोशिश करेंगे देख लें।
सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो सीसा जो इसमें है आपका उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटिश संसद को। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? तो आपने सुना होगा इनपुट और आउटपुट। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। तो कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट है। हम लोग डाटा उससे कंप्यूटर में भेजते हैं या फिर इनपुट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर से आपका प्रश्न था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान यह आपका कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके कॉर्बेट। विकल्प हमारा यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो LBW का नाम आपने सुना होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? अब ये क्यों उपयुक्त नहीं होगा? उसमें क्या होंगे जो है, यह अम्लीय है और ये हमारा जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बारिश का अधिकांश पानी पीने के लिए सुरक्षित होता है। हालांकि जब क्या होगा, जब बारिश के साथ साथ विभिन्न प्रदूषक नीचे आते हैं तो उसमें मिल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह आपका स्थित है लासाने स्विट्जरलैंड में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के रूप में जाना जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों को सही क्रम में इंगित कीजिए। तो इसका जो चरण है बताना है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। वीडियो का रेजुलेशन आप लोग बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा। यहाँ पर ऑप्शन है विषय की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन। हाँ, सबसे पहले हम एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाएंगे। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देंगे, तब विषय की पुनरावृत्ति करेंगे। ये सही है। पहले ही पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति हम बाद में करेंगे। इसमें भी पहले ही आयोजित नहीं करेंगे, एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। थर्ड वाला हमारा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? नाइट्रोजन पौधे के लिए उपलब्ध है यह आपका नाइट्रेट में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन यह संयुक्त राज्य की बात करें, यह उसके कोलोराडो पर स्थित है। कोलोराडो यह एक नदी है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की, ये याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी, और कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। तो इसको करना चाहिए अज्ञात से नहीं, अल्प से अज्ञात से नहीं, अल्प से ज्ञात की नहीं, ज्ञात से अज्ञात उपागम। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू जो है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी लाल लैटेराइट मिट्टी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चाय कॉफ़ी के लिए भी लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो रबी यानी ठंडी में बोया जाने वाला फसल जो है, तो यहाँ पर बात करेंगे सरसों आ जाएगा, जो गेहूँ के साथ बोया जाता है। रबी जो फसल धान के साथ बोया जाता है बरसात में, वह आपका खरीफ की फसल होते हैं। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? भगवान का अपना देश
किस राज्य को कहा जाता है? तो यह केरल को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गॉड्स ऑन कंट्री। शब्द बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं? शब्द बुल और बियर यह आपका जुड़े हुए हैं शेयर बाजार के साथ। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मात्र 2 प्रश्न हैं, बने रहेंगे वीडियो में। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य। ये आपके 4 यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो यहाँ पर अगर बात करें समूह कार्य ये भी सही है, और परियोजना कार्य यानी बी और डी सेकेंड ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी से होता है? तो ये स्कर्वी रोग से होता है, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।